सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ नया योग टीवी चैनल पर। मां तुलसी और शालिग्राम की कृपा से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। भक्तों, देवउठनी एकादशी का पावन पर्व आने वाला है। यह वही शुभ दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में पुनः धर्म, सत्य और मंगल की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस दिन से विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश और शुभ कार्यों की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है। अतः भक्तजन पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन भगवान विष्णु का जागरण करें, दीप जलाएं और सच्चे मन से व्रत एवं पूजन करें, क्योंकि यही वह दिन है जब स्वयं श्री हरि विष्णु आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोलते हैं। जैसा कि भक्तों, ज्यादातर आप सभी लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। ऐसा शास्त्रों का विधान है जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहे हैं। जैसे कि जो सबसे पहला प्रश्न है, आपका जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि तुलसी विवाह हम कब करें, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। अगला प्रश्न है, शालिग्राम जी नहीं है घर में तो तुलसी विवाह हम कैसे करें। और अगला प्रश्न है आपका कि एकादशी के दिन अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी में क्या हम जल दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली तो हम एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देते, उनको स्पर्श भी नहीं करते। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे करें? आपका अगला प्रश्न है कि क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही तुलसी का विवाह करवा सकती हैं? वह स्त्रियां जिनके पति नहीं हैं अब इस दुनिया में, क्या वह तुलसी विवाह नहीं करवा सकती? या फिर कुंवारी कन्याएं, क्या वह तुलसी का विवाह नहीं करवा सकती हैं? और आपका अगला प्रश्न है कि अगर घर में 2 तुलसी हैं या 2 से ज्यादा तुलसी है तो फिर शालिग्राम का विवाह किसके साथ करवाएं? क्या सभी तुलसी के साथ विवाह होगा या फिर किसी एक के साथ? अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी को बाल धो सकते हैं? और इसी प्रकार के और भी कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगी। इसी के साथ अगर वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम तुलसी विवाह से लेकर पूजा पाठ तक के संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। आप सभी की कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करने वाले हैं और आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर भी हम इस वीडियो में देंगे, इसलिए अंत तक तो आपको बने ही रहना पड़ेगा, तभी आपके सवालों के सही उत्तर आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी विवाह है कब, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को कब करना चाहिए तुलसी का विवाह। तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर इतना अधिक संशय रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एकादशी के दिन तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश एकादशी के दिन आप नहीं करवाते हैं तुलसी विवाह, तो ऐसे में आप द्वादशी के दिन करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि देवउठनी एकादशी के दिन जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार हरिवल्लभा तुलसी की सुनते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन जब भगवान श्री विष्णु को हम जगाते हैं, उसके बाद से उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ करवाया जाता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी का विवाह करवाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप एकादशी के दिन नहीं करवा पाते हैं, या आपके परिवार में इस प्रकार की परंपरा है कि द्वादशी के दिन आप तुलसी विवाह करवाते हैं, तो बिल्कुल आप द्वादशी के दिन भी करवा सकते हैं, कोई संशय नहीं है। देखिए,
एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाएं या फिर द्वादशी के दिन, दोनों दिनों में कोई अंतर नहीं है। एक और चीज, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन दोनों ही दिन विवाह संपन्न नहीं करवा पाते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है घर में, या फिर कई बार महिलाएं पीरियड्स की अवस्था में होती हैं, इस वजह से विवाह नहीं करवा पाती है एकादशी और द्वादशी को। तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन भी, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो तुलसी विवाह को लेकर बहुत अधिक संशय मत रखिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह करवाया जा सकता है, और किसी भी दिन तुलसी विवाह करवाते हैं आप तो उसका लाभ आपको उतना ही मिलेगा, पुण्य फल उतना ही मिलेगा। तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जिस दिन भी सुविधा हो उसी दिन तुलसी विवाह कर लीजिए। अच्छा, कई प्रश्न इस प्रकार से आए हैं कि हमारे घर में तुलसी का विवाह नहीं होता है, नहीं करवाया जाता है, तो हम किस प्रकार से करें? क्या सिर्फ पूजा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सुहाग की सामग्री मां तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल या शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा कर लें? फेरे ना करवाएं तो चलेगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। आपके यहां जिस भी प्रकार से परंपरा है उसके अनुसार आप नियम पालन कर सकते हैं। तुलसी विवाह नहीं करवाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। तुलसी को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए, भी आपके पास उपलब्ध हो, शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, तो दोनों को एक साथ रखकर पूजा कर लीजिए। या फिर आप अकेले तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शालिग्राम रखकर ही पूजा करेंगे। अगर आप सिर्फ तुलसी की पूजा भी करते हैं, तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, तो भी आपके लिए श्रेष्ठ ही होगा। तो बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। बस तुलसी की पूजा आज करना अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से। अब जैसे अगला प्रश्न है कि अगर हम एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं तो क्या तुलसी में जल दे सकते हैं या तुलसी को छू सकते हैं? और जैसे कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है, तो हम तुलसी को भोग कैसे लगा सकते हैं? देखिए, जब भी कोई विशेष रस्म होती है, जैसे कि जब भी कोई विशेष दिन होता है, तो उस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका पालन हम नहीं करते हैं, और बहुत सारी नई चीजें होती हैं जिनका पालन हम करते हैं। मतलब कई प्रकार के नियम खंडन कर दिए जाते। जब भी कोई विशेष रस्म या विशेष दिन होता है और यह आप कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है आप उसी नियम का पालन कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि तुलसी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। तो आप तुलसी में जल भी दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हैं और तुलसी को भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन विवाह नहीं कर रहे हैं, द्वादशी के दिन कर रहे हैं, तब आपको तुलसी में ना तो जल देना है, ना ही आपको भोग लगाना है। मतलब तब आपको विशेष रूप से तुलसी की पूजा एकादशी के दिन नहीं करना है। जिस प्रकार से आप हर बार करते हैं उसी प्रकार से कीजिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि शालिग्राम नहीं है तो हम तुलसी विवाह कैसे करवाएं? देखिए, शालिग्राम जी नहीं है आपके पास तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, कोई फोटो है, कोई चित्र है, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई फोटो है या कोई मूर्ति है, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप भगवान श्री विष्णु की फोटो रखते हैं या फिर मूर्ति रखते हैं, तो उनके साथ मां लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आप कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ या फोटो के साथ विवाह करवा रहे हैं, तो उसमें राधा रानी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी आप फोटो या मूर्ति लें उसमें भगवान श्री विष्णु अकेले हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी के दिन हम बाल धो सकते हैं? देखिए, एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन जो हम नियम पालन करते हैं शुद्धता का, सात्विकता का, तो उसी दिन हम धो लेते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, तो एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए। आप एकादशी के दिन क्या कर सकते हैं? अपने सिर से पानी डालकर नहा सकते हैं। मतलब जैसे गंगा जल से हम स्नान करते हैं, तो गंगा जल मिश्रित जल से सिर पर पानी डालकर स्नान कर सकते हैं। शैम्पू मत कीजिए।
और आपका अगला प्रश्न है कि अगर घर में 2 तुलसी हैं या 2 से अधिक तुलसी हैं, तो क्या सभी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाएगा या फिर किसी